चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उदासीन बिंदु। इसमें 4-5 पॉइंट जो है ना बेसिक्स हम लोग समझेंगे। देखो, इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको चुंबक के बारे में समझा दिया था कि चुंबक क्या होता है, उसका क्या गुण होता है और चुंबक कैसे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जानेंगे चुंबक से गुजरने वाली जो रेखाएं होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। चुंबक का अपना क्षेत्र कितना होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। वहां पर उदासीन बिंदु कब मिलता है, इन सारी बातों को हम लोग समझ लेते हैं। देखो बुआ, सबसे पहली बात है कि चुंबक का क्या होता है। चुंबक में आकर्षण गुण और दैशिक गुण पाया जाता है। आकर्षण गुण का मतलब वो किसी वस्तु को खींच लेगा या तो वो फिर खींचा चला जाएगा, और दूसरा दैशिक गुण का मतलब जब उसको लटकाएंगे तो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थिर रहता है। ये तो बात है आपको पिछले वाले पार्ट में पढ़ा दिया गया। अभी हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखो, किसी भी चीज का क्या होता है, एक अपना प्रभाव होता है। जैसे मान लो कि एक राजा है तो राजा का एक सीमा क्षेत्र होता है कि भाई मेरा यहाँ तक सीमा है और इस सीमा के बाद कोई और प्रवेश करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको काट देंगे। वैसे ही चुंबक का भी क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। अगर ये चुंबक है, देखो ये चुंबक है, अगर सोचो एक और यहाँ पर चुंबक ला देते हैं, क्या ये बल लगाएगा? नहीं, क्योंकि वहां तो इसका क्षेत्र नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? आज जैसे जैसे इस चुंबक को नजदीक लाएंगे तो ये दबाव डालेगा। देखिए, दो चुंबक आप जैसे जैसे नजदीक लाएंगे बल का अनुभव आपको होगा। तो कहीं ना कहीं चुंबक का अपना कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है और उसी क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये मान लेते हैं चुंबक है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस होते हैं। ठीक है ना। अब इस चुंबक के निकट मान लो कि इस चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र ये है कि यहाँ तक इसका क्षेत्र फैला है। इसके अंदर कोई आएगा तो ये अपना बल लगाएगा, बोलेगा कि आओ मैं तुमसे लड़ूंगा। ठीक है ना। अब ये चुंबक यहाँ पर है कोई, तो ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन जब यही चुंबक अंदर प्रवेश करेगा ना, तब ये चुंबक अस्थिर नहीं बैठेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, इस चुंबक का क्षेत्र जो था यहाँ तक फैला था। अब उसके क्षेत्र में कोई अन्य ये वाला चुंबक क्या किया, प्रवेश कर लिया। जब ये प्रवेश करेगा तो अब क्या करेगा, अपना बल लगाएगा। बल लगाकर या तो उसको खींचना चाहेगा और नहीं तो उसको ढकेलना चाहेगा। ये चुंबक दो काम करेगा। पहला काम, या तो उसको खींचना चाहेगा नहीं तो ढकेलना चाहेगा। अब भैया कब कब ढकलेगा, कब कब खींचेगा, इस बात को समझ लीजिए। अगर हाई वाला ध्रुव एन होगा, इसका ध्रुव एस है, देख सकते हैं ना, साउथ है, इसका एन होगा तो एस क्या करेगा, एन को खींच लेगा। लड़का लड़की को खींचता है, लड़की लड़की को खींचता है। ठीक ऑपोजिट यहाँ पर चलता है डिसीजन। देखो, ये एस है, अगर इसके सामने एस आएगा तब तो इसको मार के भगा देगा, छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर एन आएगा ना तो ये खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो किसी भी चुंबक में दो गुण मैंने आपको बता दिया पाई जाती है। अब देखो, किसी चुंबक के निकट कोई जब अन्य चुंबक लाते हैं तो दो गुण होता है। आप चुंबक लगा कर देखिएगा, होता नहीं है, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा का होता है दक्षिणी ध्रुव। जब उत्तरी को लाएंगे ना तो वो सट में नहीं करता, अपने हाथ से ज्यादा बल लगाना पड़ता, नहीं सटता है। और वही उत्तरी को दक्षिणी से लगाएंगे, साफे चिपक जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चुंबक है, इस चुंबक के निकट जब एक अन्य चुंबक लाएंगे तो जब मान लो कि ये जब अन्य चुंबक लाएंगे तो वहां एक बल लगता है। क्या होता है, एक बल लगता है। क्या होता है, एक बल लगता है। जैसे जैसे निकट लाएंगे बल का मान बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे दूर ले जाएंगे बल का मान क्या होता है, कम होते जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि चुंबक का वह क्षेत्र जहां पे एक बल का अनुभव किया जाता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। मतलब देखो, ये चुंबक है, इसका क्षेत्र यहां तक फैला है। अब इसमें कोई अन्य चुंबक लाएंगे तो ये बल का अनुभव कर रहा है ना भाई, बल का अनुभव कर रहा है, तो यही बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कही जाती है। या देखिए, किसी भी चीज का अपना क्षेत्र होता है। अच्छा, हमारे पास कितना नॉलेज है वो तो हमारा क्षेत्र ना है, हम कितना धनी मनी है वो हमारा क्षेत्र है। अगर मान लो मुख्यमंत्री है, वो बिहार के मुख्यमंत्री है, तो भाई उसका बिहार पर प्रभाव है पूरा, वो बिहार तक उनका क्षेत्र फैला है और जाकर अपना अधिकार का यूपी में दूसरी जगह जमा सकते हैं, नहीं जमा सकते हैं। अरे अब बिहार के सीएम है तो बिहार में अपना नियम कानून लगा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अगर यूपी में, गुजरात में, दिल्ली में अपना नियम कानून लगवाने लगे तो संभव ही नहीं है। मतलब हर चीज का अपने एक लिमिट होता है, क्षेत्र होता है। वैसे ही चुंबक होता है, चुंबक का अपना कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है और उसका क्षेत्र जहां तक फैला होता है, उसमें कोई आएगा ना, उसमें कोई हस्तक्षेप करने आएगा तो वो अपना बल लगाएगा। समझ में आ रही है? जैसे नीतीश कुमार चल जाएंगे यूपी में तो वहां के आदित्यनाथ योगी बोलेंगे क्या तुम यहां पर आकर नियम लगा रहे हो, तो वो क्या करेंगे, अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपना बल लगाएंगे और उनको भगाना चाहेंगे। देखो बाबू, मेरे कहने का मतलब ये है ना कि जब किसी चुंबक के निकट कोई अन्य चुंबक लाते हैं तो वहां पे एक बल का अनुभव करी जाती है और वही बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कही जाती है। ठीक है ना। मतलब चुंबक का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य चुंबक आकर एक बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गई। अब देखो, अब चुंबकीय क्षेत्र में दो कंडीशन, यहाँ देखो, ये चुंबक है और इस चुंबक के निकट कोई अन्य चुंबक ला रहे बुआ, तो मैंने बता दिया कि किसी चुंबक के निकट अन्य चुंबक लाएंगे तो वहां एक बल लगता है और इसी घटना को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरह की घटना ये घटती है ना कि जब चुंबक के निकट लाते हैं कोई अन्य चुंबक,
तो या तो जो चुंबक है वो तो आकर्षित भी हो सकता है, तो प्रतिकर्षित भी हो सकता है, लेकिन कब आकर्षित होगा कब प्रतिकर्षित होता है ये समझो। देखो ये चुंबक का इधर एन ध्रुव है, इधर एस ध्रुव है। अब इसके निकट कोई अन्य चुंबक ला रहा है जिसका ध्रुव इधर देखिए एस आ रहा है। अब सोचो एस के निकट एस आएगा तो कभी क्या आकर्षित करेगा? लड़की का लड़की से शादी करा देंगे तो कभी कुछ बनने वाला है नहीं, रिपल्सन होगा। लेकिन लड़की का लड़के से शादी कराएंगे तो वहाँ अट्रैक्शन होगा। सेम वही है, एस जो ध्रुव होता है ना वो एन को हमेशा खोजता है, और एन ध्रुव जो होता है ना हमेशा एज को खोजता है, इसको खोजता है। मतलब सेम ध्रुव के बीच रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होता है, भगाने का काम करेगा सब। बोले कि जाओ मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। वही जब अलग अलग ध्रुव हो जाएगा ना, एस हो गया एन हो गया, तो वहां पर आकर्षण हो जाएगा। और रियल में बात है, देखो दुनिया में आकर्षण अट्रैक्शन का ऑपोजिट चीजों के बीच ही होती है। सो कभी पुरुष का पुरुष के साथ अट्रैक्शन हुआ है? नहीं हुआ है। कभी भी पुरुष का स्त्री के संग अट्रैक्शन होता है। देखो तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर देखो चुंबक है, इस चुंबक के निकट कोई अन्य चुंबक लाएंगे। ये चुंबक है, इस चुंबक के निकट कोई अन्य चुंबक लाएंगे बुआ, तो यहाँ दो तरह की घटनाएं घटेगी। या तो चुंबक खींच लेगा और नहीं तो उसको दूर भगा देगा। खींचेगा कब? जब ऑपोजिट दोनों ध्रुव रहेंगे तब अलग अलग। जब सेम ध्रुव होंगे तो क्या करेगा? एक दूसरे को दूर भगाएगा, उसको मार के भगाएगा, हटो। अच्छा यहाँ सोचो, मैंने बताया ये राजा का यहाँ तक क्षेत्र फैला है और यहाँ पर कोई अन्य राजा आ रहा है, अन्य राजा आ रहा है, इसके क्षेत्र में घुस रहा है, तो ये युद्ध करेगा, उस राजा को मार के भगाएगा। लेकिन कोई रानी इसके क्षेत्र में आ गई है तो कहेगा कि आइए आपका स्वागत है, उसको आकर्षित करने की एक कोशिश करेगा। राजा सभी बहुत चालाक होता है। देखो तो यहाँ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गए। किसी भी चुंबक का अपना क्षेत्र होता है, किसी भी चुंबक का अपना कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है, और उसी क्षेत्र में जब कोई अन्य चुंबक आता है तो क्या होता है? एक बल लगता है, उस घटना को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। अब चलो, अब हम लोग समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र समझ गए। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बाबू देखो यहाँ पर अगर सोचो हई चुंबक ला रहे थे, इसका एस ध्रुव यहाँ पर रहती है, एक बल का अनुभव करेगा क्योंकि वहां से पहले एक राजा बना बैठा है, समझ मारिए। तो इस चुंबक का अपना ये मान लो कि यहाँ तक पूरा क्षेत्र फैला है, यहाँ तक फैला है। अब ये चुंबक इसके क्षेत्र में प्रवेश किया तो ये वाला जो एस ध्रुव है ना बल का अनुभव करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। तो यहाँ बल का अनुभव कर रहा है तो उस बल का मान निकालेंगे। अगर देखो यहाँ पर अगर बल का मान निकालेंगे तो कल ही आपको पढ़ा दिया गया म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू इसका ध्रुव मान लो अगर इसका पी नॉट है, ध्रुव प्रबल है, इसका पी है, तो हो जाएगा पी नॉट अब बटा क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर है, बीच के दूरी में लेकर चलेंगे तो यहाँ से निकलने वाला जो बल का मान हो जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट बटा आर स्क्वायर। पहले समझो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो बुआ, कोई भी चुंबक का ध्रुव होता है, कुछ ना कुछ बल का अनुभव करता है, उसी चीज को तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ देखो अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखो मान लो कि ये पी नॉट ध्रुव है, इसका जो एस ध्रुव है ये पी प्रबल ध्रुव का मतलब बल लगाता है, तो कहीं ना कहीं पी नॉट ध्रुव पर जो बल अनुभव करता है इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी तो भैया मैंने आपको समझा दिया ना, कोई चुंबक है, उस चुंबक का अपना क्षेत्र होता है, उसके क्षेत्र में कोई प्रवेश करेगा तो वो एक बल का अनुभव करता है। यही घटना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कही जाती है। मतलब देखो जिस क्षेत्र में कोई अन्य प्रवेश कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगी। लेकिन जो बल का अनुभव कर रहा है, जिस पर बल का अनुभव कर रहा है, ये घटना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। समझ में आ रही बुआ? तो ध्यान से समझने वाली बात है। देखो यहाँ पर समझो ध्यान से। तो कहने का मतलब प्रति एकांक ध्रुव प्राबल्य पर जो बल का अनुभव करता है, इस घटना को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 20 से सूचित कर जाती है। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। समझने वाली बात है, अरे दिमाग लगाइए, समझिए, हार्ड चीज नहीं है, सिंपल है, फिजिक्स है। देखो तो हम लोग यहाँ पर समझ रहे थे कि प्रति एकांक हई जो ध्रुव आएगा कुछ ना कुछ बल अनुभव करेगा, तो उसी घटना को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे? अगर इसका ध्रुव पी आ रहा है, अब मान लेते इसका ध्रुव प्रबल पी नॉट है, तो ये जो बल का अनुभव कर रहा है, पी नॉट पर जो बल का अनुभव कर रहा है, उसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी अपने भाषा में इसके आधार पर डिफिनेशन आप सजाइएगा। क्या सजाइएगा? आपको डिफिनेशन इतना सजाना है भैया कि प्रति एकांक, बटा मीन्स प्रति एकांक होता है, प्रति एकांक ध्रुव प्राबल्य पर। पी नॉट क्या है? ध्रुव प्राबल्य, अन्य चुंबक का ध्रुव प्राबल्य एस है, एस का ध्रुव प्राबल्य लेकर चले कि प्रति एकांक ध्रुव प्राबल्य पर जो बल लगता है, इस घटना को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। अब ध्यान देने वाली बात है, यानी अब देखो बी वेक्टर बराबर हमारा ये सूत्र निकल जाएगा, यही वाला बी वेक्टर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो होती है ना वो सदिश राशि होती है। अब देखो बी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अब बटा क्या हो जाएगा? पी नॉट हो जाएगा। पी नॉट का मतलब देखो प्रति एकांक ध्रुव प्राबल्य पर जो बल लगता है, इस घटना को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो इसका मात्रक देखेंगे तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। क्या होता है?
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या एक भाषा में आप बोलेंगे टेस्ला होता है। इतनी बात को आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन करता है क्या मालूम है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन करता है क्या, बोलता है कि एक टेस्ला बराबर क्या होता है, तो एक टेस्ला बराबर उलट दो एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बुआ याद रखना है, यही तो वाली चीज है ना, ये एक टेस्ला बराबर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र समझा दिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समझा दी। अब आते हैं हम लोग समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र लाइन, समझते हैं कि रेखाएं क्या होती है, इस पर जरा सा गौर फरमाई जाए। अब देखो बुआ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो हो गई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग देखते हैं। देखो किसी भी चुंबक में क्या होता है, मान लेते हैं अगर ये चुंबक है भैया, यहाँ से क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक बंद काल्पनिक वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखो ये गुजरेंगी ना, तो ये फिर वापस आएंगी, बंद हो जाएंगी, अगर ये गुजरेंगी ना तो फिर वापस आएंगी, बंद हो जाएगी। जैसे विद्युतीय क्षेत्र रेखा में आपको पढ़ा चुका हूँ, सेम आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। जैसे विद्युतीय क्षेत्र रेखा आपको पढ़ाया गया ना, नहीं देखे तो जाकर देखिए। ये चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ रहे, आवेश से जो निकल रही थी चीजें ना, जो रेखाएं बना रही थी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो आवेश के कारण धारा, आवेश के कारण हम लोग क्या करते हैं, विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, धारा के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन चुंबक के कारण हम लोग क्या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है क्या, इस पर गौर फरमाई जाए। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद काल्पनिक वक्र है। काल्पनिक का मतलब क्या होगा, कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ मतलब रचना कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इसको कहिए, वास्तविक नहीं, रियल नहीं, जियोमेट्री के टाइप को हम लोग बोल सकते हैं। इसको क्या होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र है, बंद काल्पनिक वक्र है, जो जानते हैं कहां से गुजरता है, जो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करता है और उत्तरी ध्रुव में बाहर निकलता है। मतलब देखो ये जो अगर मान लेते हैं, अगर ये भैया आपका चुंबक है, ध्यान दीजिएगा ये आपका चुंबक है, तो और इसका ये ध्रुव एस हो गया, ये ध्रुव एन हो गया, तो ये क्या हो गया, एक मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा के काल्पनिक वक्र, बंद काल्पनिक वक्र होती है। ऐसे जाएंगी तो फिर वापस आकर यहाँ पर मिल जाएंगी। तो होता क्या है कि जब ये प्रवेश करेगा तो एस ध्रुव से प्रवेश करता है और निकलता कहाँ पर है, एन ध्रुव पर। समझ में आ रही है। तो चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है, लेकिन चुंबक से बाहर वो दक्षिणी ध्रुव से कहां, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आता है। यही तो डिफिनेशन है इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का। लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र है। क्या हमेशा ये किसकी निर्माण करेंगी, बंद वक्र का निर्माण करेंगे क्षेत्र रेखाएं। बशर्ते आपको इतना देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, लेकिन चुंबक के बाहर वो उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। देखो भैया समझो, यहाँ पर देखो है चुंबक के अंदर जा रही है क्षेत्र रेखाएं, तो ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव हो गया, तो चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, लेकिन चुंबक के बाहर देखेंगे तो ये जो है ना उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। यही तो डिफिनेशन है, बस याद रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किया था एक बार ना कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे जाती है, चुंबक के अंदर पूछा है, तो भैया चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, लेकिन चुंबक के बाहर पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। ये कॉन्सेप्ट पहले अपने दिमाग में बैठाइए, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो एक बार और मैं फिर से समझा रहा हूं, एक चुंबक में जो क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो क्या होती है, काल्पनिक वक्र होती है, एक बंद वक्र होती है, जिसके अंदर से क्षेत्र रेखाएं वो हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। ये पहले चीजें मतलब समझ लीजिए। तो यही तो आपका क्षेत्र रेखाएं हैं, समझ में आई ना। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, देखो चुंबक के लिखना कि चुंबक में क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र है, चाहे एक बंद काल्पनिक वक्र है, जिसमें क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। अब याद रखिएगा, क्षेत्र रेखाएं इसमें जितना पास पास होंगी ना, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। याद रखिएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितना चुंबक से गुजरेंगी, चाहे जितना पास पास रहेंगी, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल होता है, मजबूत होता है। समझ में आ रही है बुआ। किसी राजा के पास जितना ज्यादा हथियार होगा ना, उतना वो ताकतवर होता है। हथियार नहीं है तो कहा घंटा के लिए ताकतवर होगा। समझ आ रही है। कोई इंसान कब ताकतवर होता है आजकल की दुनिया में, जब वो पढ़ा लिखा रहेगा तब वो ज्यादा मात्रा में क्या होता है, ताकतवर रहता है। जिसके पास जितना ज्ञान उतना वो ताकतवर है। ज्ञान से बड़ा कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। देखो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समझ में आ गई बाबू। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद काल्पनिक वक्र है, जो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। ओके, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं ना, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, आपका एस ध्रुव हो गया, एन ध्रुव हो गया, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, एक बंद वक्र भी बना रही है। अब यहाँ से ऐसे गुजारेंगे तो ये भी बंदे वक्र बनाएगी। बस ध्यान देना है कि चुंबक के अंदर वो दक्षिण से कहाँ जाएगा, उत्तर की ओर, और चुंबक के बाहर वो उत्तर से कहाँ आएगा, दक्षिण की ओर चला आता है।
ठीक है। अब एक चीज और समझो, उदासीन बिंदु क्या होता है भैया? उदासीन बिंदु बाबू लोगों के समझ में नहीं आता है। देखो बुआ, चुंबक के अंदर मान लो कि चुंबक है, चुंबक के ये आपको ये क्षेत्र रेखा गुजर रही है, तो ये चुंबक के पास क्षेत्र रेखा है, इसका मतलब ये प्रबल होगा। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्र रेखा दूर जाएंगी ये क्या होगा? अब देखो क्या ना कि दो तरह की क्षेत्र रेखाएं होती है, दो तरह का बल अभी तक लगता है। जैसे आप है तो आपका एक बल लग रहा है, पृथ्वी भी अपना बल लगा रही है, तो चुंबक क्या करता है? अपना क्षेत्र छोड़ता है, अपना एक क्षेत्र लगाता है, और कहीं ना कहीं पृथ्वी भी अपना क्षेत्र लगाती है। बशर्ते क्या होता है ना, पृथ्वी अपना प्रभाव उतना दिखा नहीं पाता है, जबकि चुंबक के नजदीक होने से चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है। इस चीज को समझो, यहाँ पर ध्यान से समझना बुआ, हार्ड चीज नहीं, एकदम सिंपल टॉपिक है, इसको मैं मक्खन करवा दे रहा हूँ। देखो मान लेते हैं ये आपका चुंबक है, ये एस ध्रुव हो गया और ये एन ध्रुव हो गया, ओके, ये चुंबक है। अब बोलेंगे कल सर जो आप पार्ट पढ़ाया था उसमें एन को इधर लिख रहे थे, तो देखो चुंबक को घुमा फिरा आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। मैं इसको चाहूंगा तो पलट सकता हूँ, चुंबक है यार, जैसे मन करेगा वैसे पकड़ सकता हूँ, इतना थोड़ी जरूरी है। देखो ये अगर चुंबक है और यहाँ से हम लोग समझते हैं कि क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, ऐसे ये क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रही है, तो देखो मान लो कि अगर हम यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, कोई बिंदु अगर यहाँ पर है तो यहाँ चुंबक के नजदीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसका क्षेत्र ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे ये बिंदु ऊपर जाएगा, जैसे जैसे बिंदु ऊपर जाएगा, यहाँ से उसकी क्षेत्र रेखाएं घटती चली जाएगी। अब सोचिए इसकी क्षेत्र रेखाएं घटती चली जा रही है तो पृथ्वी का क्षेत्र रेखाएं बढ़ती चली जाएंगी, समझ में आ रही है ना? पृथ्वी का क्षेत्र बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि भाई ये जो बिंदु है ये चुंबक के निकट है तो ज्यादा क्षेत्र लगा रही थी, आप पृथ्वी से ढेर दूर था, इसी कारण से पृथ्वी वहां पर कम क्षेत्र लगा रही थी। लेकिन ये बिंदु जब आगे जाएगा ना तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि यहाँ पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं उदासीन बिंदु, और उदासीन बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है। यानी कहने का मतलब है कि वह बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाए उस बिंदु को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आई हो तो चलिए एक बार और मैं मक्खन करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देना है यार। देखो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ये चुंबक है, इस चुंबक से क्षेत्र रेखा गुजर रही है, यहाँ कोई बिंदु, अब सोचिए चुंबक के नजदीक है तो इस बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, ठीक है ना? लेकिन जैसे बिंदु आगे बढ़ते जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान घटते जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट रहा है तो किसका मान बढ़ रहा है? किसका मान बढ़ रहा है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब पृथ्वी का क्षेत्र बढ़ रहा है। देखो याद रखना, दो तरह का क्षेत्र अभी दुनिया में चलती है, एक चुंबक का और दूसरा पृथ्वी का। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी अपना क्षेत्र नहीं लगाती है, किसी गेंदे को फेंक कर देखिए ना, ऊपर रह जाता नहीं, उसको धरती क्या करती है? अपना बल लगा के खींच लेती है, समझ में आ रही है? आप आपका चलते चलते चप्पल खिया जाता है, इसके पीछे भी बल लगता है क्योंकि धरती अपना घर्षण बल लगा रही है। तो दुनिया में बल ऐसे बहुत सारी चीजें होते रहती है, ओके। अब देखो यहाँ पर समझो एक चीज और देखना, वो आपको पहले भी बता दे, एक कलम आप रगड़ लीजिए अपने कपार में, कागज में सभी कागज सड़ जाता है, तो कलम भी अपना बल लगाता है। देखो तो घर्षण बल होता है, घर्षण जब पढ़ाऊंगा तो उसमें फ्रिक्शन आपको बताऊंगा। देखो तो चुंबक के निकट कोई कण रहेगा तो ये शक्तिशाली होता है क्योंकि चुंबक के निकट है, लेकिन जब ये कोई बिंदु ऊपर जाएगा, जब ये बिंदु ऊपर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा और पृथ्वी के क्षेत्र का मान बढ़ते चले जाएगा। लेकिन एक ऐसा बिंदु आपको मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर दोनों का मान, किसका? चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का मान और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों सेम होता है, तो उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु। एक लाइन में अगर इसका डिफिनेशन देगा ना बुआ तो बस इतना बोलना है कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, आंख मूंद कर बोलेंगे वही बिंदु उदासीन बिंदु कही जाती है। बस हो गया। चलो यहां से आपको समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, उदासीन बिंदु क्या है। ये चारों पांचों पॉइंट मक्खन हो गई होगी। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं वो भी समझा दिया, जो लॉन्ग पूछते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।